समुद्र की तलहटी से गोताखोर बाहर निकला। उससे कुछ लोगों ने पूछा, अरे गोताखोर, जब तू समुद्र की तलहटी में रत्न को ढूंढता है तो उस समय अंदर में कैसा लगता है? उस समय अंदर का वातावरण कैसा होता है? देखने में कैसा लगता है? गोताखोर ने कहा, डूब लगाऊं मैं और तू किनारे पर से वहां कैसा लगता है देख लेना चाहता है। वहां कैसा लगता है वहां जाने पर ही पता चलता है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, फिर स्वयं देख लेना वहां कैसा लगता है। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूं, हाथ पकड़कर वहां ले जा सकता हूं, लेकिन स्वयं से ही देखा जाता है, स्वयं से ही अनुभव किया जाता है। ऐसा नहीं करो, रहूं मैं सूखी जमीन पर ही, लेकिन वहां कैसा लगता है उस दृश्य का अनुभव करा दो। गोताखोर ने कहा, 100 जन्म में भी ऐसा नहीं होगा। जिन ढूढ़ा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। किनारे पर खड़े खड़े समुद्र की तलहटी का आनंद पाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से संसार के किनारे पर खड़े होकर परमात्मी आनंद का अनुभव करना बहुत मुश्किल बात है। अपने से उस तत्व की पहचान होती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि का आनंद प्राप्त होता है, ध्यान का आनंद प्राप्त होता है। जिसको संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसको ध्यान में संसार बिल्कुल नहीं दिखलाई देता, जो संसार को दिल से भजन के समय भूल जाता है, संसार की आसक्ति जिनके अंदर बिल्कुल नहीं है, उसी भक्त को भजन के समय भजन का आनंद प्राप्त होता है। संत का वचन है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः, और समाधि की अवस्था में जो ज्ञान होता है वही यथार्थ में असली ज्ञान है। पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान होता है वह नकली ज्ञान है। सुना हुआ ज्ञान जो है वह नकली ज्ञान है। दुनिया में और किसी भी उपाय से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह नकली ज्ञान है। और ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा अंदर में अनुभव करके जो ज्ञान होता है वह असली ज्ञान होता है। उसको असली ज्ञान कहते हैं। समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः, समाधि में जो आनंद प्राप्त होता है, समाधि में जो भक्त को सुख प्राप्त होता है, समाधि की अवस्था में जो भक्त को शांति का अनुभव होता है, वहीं पर दृढ़ ज्ञान होता है। एक अदृढ़ ज्ञान है और दूसरा दृढ़ ज्ञान है। सुन करके, समझ करके, पुस्तकों को पढ़ करके और भी किसी उपाय से जो ज्ञान होता है उसको अदृढ़ ज्ञान कहते हैं। बहुत कुछ आपने सुना, बहुत कुछ आपके दिल में बैठ भी गया, लेकिन पंडाल से बाहर निकलते निकलते ही बहुत का ज्ञान ठंडा पड़ जाएगा। आधे रास्ते तक कुछ का ज्ञान चलेगा, घर पहुंचते पहुंचते बहुतों का ज्ञान ठंडा हो जाएगा।
लोग मेरे से कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कह देता हूं क्या बात है सतयुग को लाना चाहते हो? महाराज घोर कलयुग आ गया, कलयुग में मन में शांति नहीं आती है, इसीलिए चाहता हूं कि जल्दी से सतयुग आ जाए। मैंने कहा जब तक यहां सत्संग चल रहा है, जितनी देर तक यहां सत्संग चलता रहेगा उतनी देर के लिए आप लोग इस पंडाल के भीतर आ जाइए। यदि पंडाल के भीतर में जगह नहीं हो तो बाहर से ही खड़े खड़े यहां की बातों को सुनते रहिए। जब तक यहां से निकली हुई ज्ञान की धारा आप लोगों के कान होकर अंदर में पहुंचती रहेगी, तब तक आप लोगों के जीवन में कलयुग आ नहीं सकता है। तब तक के लिए आप लोगों को सतयुग में जीने का फल मिलेगा। जब तक यहां सत्संग चलता रहेगा तब तक यहां सतयुग का वातावरण रहेगा। अभी आप लोग सतयुग में हैं। यहां के भक्तों के प्रबल पुरुषार्थ से, गुरु महाराज की असीम कृपा से कलयुग में सतयुग की स्थापना हो गई है। 2 दिनों के लिए इस झंझड़ा गांव में सतयुग आ गया। सतयुग में आप लोग बैठे हुए हैं। फिर लोग कहते हैं महाराज युग तो 4 हैं, फिर त्रेता किसको कहते हैं, द्वापर किसको कहते हैं और कलयुग किसको कहते हैं? मैं कह देता हूं, मेरा प्रवचन जब समाप्त हो जाएगा, यहां 2 आध्यात्मिक आरतियां हो जाएंगी। आरती के समाप्त होते ही आप देखिएगा पुरुष वर्ग से तो कम माताओं की तरफ से कुछ ज्यादा शोरगुल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सतयुग का अंत हो जाएगा और त्रेता युग आ जाएगा। पंडाल में जब तक आप लोग रहेंगे, शोरगुल भी हल्का फल्का करते रहेंगे, तो भी त्रेता युग में आप लोग रहेंगे। द्वापर युग, इस पंडाल से जब आप लोग बाहर हो जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। सांसारिक वातावरणों में लिप्त हो जाना, सांसारिक वातावरणों में डूबे रहना, सांसारिक विषयजन्य वातावरणों में मन इंद्रियों का सदैव लिप्त होकर के रहना, यही तो कलयुग का वातावरण है। मनुष्य युग का निर्माता है, मनुष्य ही युग का निर्माण करता है। 24 घंटे जिसका मन शुद्ध सतोगुण में रहता है, 24 घंटे जिसके मन से शुभ कर्म सत्कर्म होता है, वह 24 घंटे सतयुग में निवास करता है। जिसका मन कभी कभी चंचल होता है, जिसकी बुद्धि कभी कभी भ्रमित होती है, वह त्रेता युग में निवास करता है। जिसकी बुद्धि, जिसका मन कभी संसार में, कभी भजन में, कभी संसार में, कभी भजन में, वह द्वापर युग में निवास करता है। और जिसका मन सदैव विषय के बाजार में विचरण करता है, वह कलयुग में रहता है। उसके लिए 24 घंटे कलयुग का वातावरण है। मनुष्य ही युग का निर्माण करता है, मनुष्य ही धर्म का निर्माण करता है, मनुष्य ही मानवता का निर्माण करता है।
मनुष्य ही मोक्ष का निर्माण करता है, मनुष्य ही ईश्वर को देखकर ईश्वरवत हो जाता है। हमारे पर निर्भर है। श्रीमदाद शंकराचार्य ने कहा, सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान अदृढ़ ज्ञान होता है, वह ज्ञान डामाडोल होकर के रहता है, और देखा हुआ ज्ञान स्थिर होता है, दृढ़ प्रबोध। ध्यान के समय, भजन के समय जो भक्त को भगवती आनंद अंदर में प्राप्त होता है, उस आनंद से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह दृढ़ ज्ञान होता है। सूली पर भी चढ़ा देने पर उस भक्त का मन धर्म से कभी विचलित नहीं होता। सारी दुनिया की झंझावात क्यों न आ जाए, सारी दुनिया की विपत्ति का पहाड़ क्यों न उसके ऊपर टूट जाए, फिर भी उसका मन कभी भी धर्म से डामाडोल नहीं हो सकता। सच्चे ज्ञानी की यही पहचान, जो लाख विपत्तियों के उपस्थित हो जाने पर भी कभी डामाडोल नहीं होते, कभी धर्म मर्यादा को छोड़ते नहीं, उसी को सच्चा ज्ञानी कहते हैं। ऐसा सद्ज्ञान समाधि की अवस्था में भक्त को प्राप्त होता है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्ति ही। और ऐसा ज्ञान होने पर ही शरीर संसार के बंधनों से भक्त को मुक्ति मिलती है। शरीर बंधन है, संसार बंधन है, इस बंधन से दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति मिलती है। जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होगा, तब तक बंधन से भी सुख ही मिलेगा।